देखिए, आमतौर पर जब संसद सत्र शुरू होता है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री आते हैं, संसद के बाहर अपना संदेश देते हैं, तो नरेंद्र मोदी उतने अग्रेसिव नहीं दिखते अमूमन जितना इस बार वो अग्रेसिव हो गए। इंडी गठबंधन ये सोचा ही नहीं था कि वो सोचकर आए थे कि एसआईआर पर बवाल करेंगे, दिल्ली धमाके पर हंगामा करेंगे, प्रदूषण पर सरकार को घेरेंगे। मोदी सोचकर बैठे हैं कि वो बड़े बड़े बिल पास करवाएंगे। 15 दिन के सत्र में करीब 13 अहम बिल लिस्टेड है। इसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरी इंडी गठबंधन में उबाल आ गया। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर दिखाता हूं ये लोग कैसे तिलमिलाए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि संसद ड्रामे की जगह थोड़ी है बॉस। क्या आप ड्रामा करेंगे? संसद नारे लगाने के लिए थोड़ी है। अभी तो चुनाव में नारे लगा के आए, वहां हार के आए। लेकिन नरेंद्र मोदी की ऐसी सख्ती और समझाने के बाद भी आपको क्या लगता है इंडी गठबंधन मान गया होगा? ना, वो माने कहां। आज लोकसभा की शुरुआत होते ही फिर हंगामा कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला विपक्ष से हंगामा न करने की अपील करते रह गए, लेकिन एसआईआर पर विपक्ष की नारेबाजी ही नहीं रुकी। देखिए कैसे हंगामा किए। Sir, this is regarding the Manipur Goods and Services Bill, sir. The central government. लोकसभा में विपक्ष के इसी हंगामे को पीएम मोदी ने ड्रामा कहते हुए आगाह किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह भी दी थी, उसे तो विपक्ष ने माना नहीं। उल्टे विपक्ष को पीएम मोदी की यह मुफ्त की सलाह इतनी चुभ गई कि इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर फायर हो गए। देखिए क्या क्या बोले। इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर, वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश, हमें सीखना है। सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। भाई सब भड़के हुए थे। वो ड्रामा वर्ड इन लोगों को बहुत एकदम अंदर पिन मार गया। पीएम मोदी की बातें जिन लोगों को बहुत चुभी, उनमें कांग्रेस भी है, जो अभी अभी बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी से हार कर आई। उनमें ममता बनर्जी की पार्टी भी है, जिनका अगले साल चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव की पार्टी भी है, जो अभी से यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो एक तरह से साफ कह दिया कि जो लोग हार को पचा नहीं पाते वो संसद में नारेबाजी और हंगामे वाला ड्रामा करते हैं। जो लोग हारे हैं या जिन्हें हार का डर है, वो सब इस तरह की ड्रामेबाजी संसद में करते हैं। सुनिए एक बार। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं। इसी में इंडी वाले भड़क गए। एक तो ड्रामा बोल दिए, ऊपर से कह रहे हैं मैं टिप्स दे देता हूं, तुम लोगों से तो 10 साल में हुआ नहीं कुछ।
अब जब ये कह दिए कि भाई कैसे परफॉर्म करना उसकी टिप्स ले लो, तो इंडी वाले जो है उनको आग लगी हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन ने हंगामे को ही परफॉर्मेंस मान रखा है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज संसद के पहले ही दिन सख्ती दिखा दी, क्योंकि विपक्ष ने हंगामे की आदत बना ली। और मैं आपको याद दिलाता हूं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप मॉनसून सत्र को याद कीजिए, जो पिछला मॉनसून सत्र हुआ 2025 का। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि नहीं आज मेरा मूड है, मैं इनको ऐसा बोलता हूं। आप मॉनसून सत्र देखिए, मॉनसून सत्र 2025 का हुआ था, जुलाई में हुआ था। अभी पिछले बार की बात बता रहा हूं। जो प्रोडक्टिविटी थी कि भाई कितना काम हो पाया संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में कितनी थी आपको पता है? लोकसभा की प्रोडक्टिविटी थी मात्र 29%, 29% बॉस। और राज्यसभा की कितनी थी? राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी 34%। तो अब और हर सत्र का ऑलमोस्ट यही हाल है। 21 दिन के सत्र में, लोकसभा में 21 दिन के सत्र में मात्र 31 घंटे काम हुआ, राज्यसभा में ऑलमोस्ट 42 घंटे। और पैसा कितना बर्बाद हुआ आप देखिए। समय तो बर्बाद हुआ ही कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पाए। लोकसभा में 124 करोड़ से ज्यादा का पैसा बर्बाद हो गया, और राज्यसभा में 80 करोड़ से ज्यादा का, 80 करोड़ प्लस। कुल नुकसान 204 करोड़ से ज्यादा का हुआ। मॉनसून सत्र में विपक्ष ने शुरू में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बवाल काटा। इसी पर अड़ा रहा कि पीएम मोदी सदन में आकर जवाब दे। जब यह सब हो गया तो विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जिद पकड़कर बैठ गया, संसद नहीं चलने दी। मॉनसून सत्र तो 1 महीने का था, इस बार का सत्र तो 15 ही दिन का है, और विपक्ष ने पहले ही दिन संकेत दे दिए हैं कि इन 15 दिन में क्या होने वाला है। विपक्ष के नेता इसी बात पर अड़े हैं कि एसआईआर पर चर्चा होगी तभी सदन चलेगा। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहा और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा। सर, एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा। सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना क्या हो रहा है देश में। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि इस देश में कभी सदन में जो ये लोग मुद्दा उठाते हैं उस पर चर्चा ही नहीं होती। कौन सी चीज पे चर्चा नहीं हुई बॉस? ऑपरेशन सिंदूर पे बोले कि नहीं चर्चा होनी है, नहीं हुई चर्चा, खुल के चर्चा हुई। पीएम बोले नहीं थे ऑपरेशन सिंदूर। मणिपुर पे पीएम बोले नहीं थे पिछली बार। कौन सी ऐसी चीज है जिस पर विपक्ष बोलता है तो चर्चा नहीं होती? लेकिन इनका है कि वक्त भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे, और जब हम बोलेंगे तभी होगा। इससे थोड़ी सदन चलता है, फिल्म थोड़ी चल रही है। प्रियंका वाड्रा एसआईआर का मुद्दा उठा रही है। राहुल गांधी तो साइलेंट मोड में है, क्योंकि बिहार की हार और एसआईआर के बवाल के बीच एफआईआर हो गया। यहां एसआईआर कर रहे हैं, वहां एफआईआर हो रखा है। एफआईआर नेशनल हेराल्ड केस में हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी संसद में मीडिया के सामने आए, लेकिन एक को शब्द नहीं बोले। रिपोर्टर उनसे लगातार सवाल करते रहे, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। देखिए क्या एसआईआर छोड़िए, एफआईआर के बाद क्या हाल है देखिए जरा। इधर भैया, राइट साइड। Thank you, brother. No, I'm not talking right now. Thank you. He's ready to give tips to the Congress party. सरकार है पीछे। आराम से, Prime Minister said that. Come, let me get it. जल्दी। अब सोचिए राहुल गांधी घूमते फिरते चलते फिरते कुछ नहीं तो कम से कम अडानी अंबानी तो बोल के निकल ही जाते थे। वो आज कुछ नहीं बोल पाए जब से कल से एफआईआर हुई है। एसआईआर पे भी नहीं बोल पाए। एफआईआर का असर है क्या है भगवान जाने। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन इंडी गठबंधन माहौल ऐसा बना रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर डाल दिया। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर आ रहा है। वो यही माहौल बना रहा है कि एसआईआर के आड़ में वोट चोरी हो रही है और इसी से पीएम मोदी बिहार का चुनाव जीते। लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव को खुद इंडी गठबंधन की पार्टी के ही एक सांसद ने धुआं कर दिया। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने वोट चोरी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तो निष्पक्ष चुनाव हुआ था। सुनिए
इंडी अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके सांसद सदन में क्या कह रहे हैं वोट चोरी पे। यहाँ पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद कह रहे हैं मोस्ट फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए। बताइए, संसद न चलने का सारा ठीकरा विपक्ष सरकार पर फोड़ रहा है। यह आरोप लग रहे हैं कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही, एसआईआर पर चर्चा से भाग रही है। लेकिन सत्र के पहले ही दिन सरकार ने क्लियर कर दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष की तरफ से उठाए गए किसी भी मुद्दे की अनदेखी नहीं कर रही है। सरकार एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष ये शर्त लगा दे कि चर्चा आज ही होगी तो यह मुश्किल है। किरण रिजिजू ने समझाया कि 12 विपक्षी पार्टियों के अलावा कुछ और विपक्षी पार्टियां भी हैं, उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष की एक ही डिमांड है। किरण रिजिजू ने कहा कि एसआईआर पर चर्चा को सरकार ने रिजेक्ट नहीं किया है, यह सरकार के ध्यान में है। भाई कुछ वक्त तो दीजिए। लेकिन इनका हिसाब ये है भाई फिल्मी वाला कि वक्त भी मेरा होगा, जगह भी मेरी होगी वाला हिसाब है। हमने कह दिया अभी तो अभी कराओ, नहीं तो संसद नहीं चलने देंगे। भाई आपके यहां के जिन लोगों ने आपको सांसद बना के भेजा इसी के लिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ड्रामा ये सब मत कीजिए। इंडी गठबंधन की यही दिक्कत है कि उसे सारी चीजें अपनी शर्त पर चाहिए। वो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको है कि ना हम जो है ना नरेंद्र मोदी को यहां मजबूर करके दिखाएं। क्या आप मजबूर कर पा रहे हैं मुझे बताइए? पैसा बर्बाद हो जाता है, इलाके का मुद्दा नहीं उठ पाता, कोई चर्चा नहीं हो पाती ढंग की, बिल तो सारा पास हो जाता है। नरेंद्र मोदी का कोई काम रुक रहा है? उनकी सरकार का कोई काम रुक रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। डिबेट का दिन, डिबेट का वक्त, डिबेट में कौन कौन हो, ये सारी शर्तें लगा के विपक्ष लाइन में खड़ा हो जाता है। जैसे डिबेट ना हो, कोई फरमाइशी गीतमाला चल रही कि हमने जो बोला वही गाना बजेगा तो बजेगा, नहीं तो रेडियो फोड़ देंगे। भाई सरकार जब साफ कह रही है कि एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, वक्त दीजिए, होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? और एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इधर संसद में विपक्ष ने हंगामा काट दिया, उधर सरकार ने अपने एजेंडे पर फोकस करते हुए कामकाज आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प तो है नहीं। हंगामे के बीच आज जीएसटी कानून में संशोधन को मणिपुर में लागू करने से संबंधित बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया ताकि वो ऑर्डिनेंस की जगह ले सके। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा है, इसलिए संसद में मणिपुर से जुड़ा बिल पास किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2 और बिल भी सदन में पेश किए। ये बिल तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर नया सेस लगाने से जुड़े थे। मैंने कहा ना, सरकार अपना सारा काम करा लेती है। आप हंगामा किए, बाहर चल दिए, हो गया, आपका आज का अटेंडेंस लग गया, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन कभी तो सोचिएगा बॉस कि इसी के लिए पब्लिक आपको चुन के भेजी है। संसद में एसआईआर के अलावा कांग्रेस और बीजेपी सांसद उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर भी भिड़ गए। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद संसद का यह पहला सत्र है। सीपी राधाकृष्णन का बतौर राज्यसभा सभापति भी यह पहला दिन था। इसी मौके पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने उनको बधाई दी। उनके स्वागत भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया कि पिछले जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें तो फेयरवेल भी नहीं दे पाए। इस तरह की टिप्पणी पर राज्यसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसदों ने भी कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे कांग्रेसी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने में लगी हुई थी, उन्हें चीयर लीडर कहती थी। सुनिए राज्यसभा में आज ये लोग कैसे जगदीप धनखड़ को याद कर रहे हैं, जैसे बाप रे बाप कितने जगदीप धनखड़ इनको पसंद थे। सुनिए कैसे हंगामा हो गया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो खतरा है ज्यादा, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी
कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। संसद में विपक्ष का नॉनस्टॉप हंगामा कब रुकेगा ये तो पता नहीं, इसलिए जो काम जनता के लिए जरूरी है उसे सरकार संसद में निपटा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसद क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। आज कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक स्ट्रीट डॉग को अपनी कार में बिठाकर संसद ले आई। इस पर विवाद हो गया। इस विवाद की सफाई में रेणुका चौधरी ने एक और विवाद खड़ा कर दिया, यह कहकर कि डॉग नहीं कटेगा, ये डॉग नहीं काटेगा, जो संसद में वो काटते हैं। सुनिए, संसद में जो लोग बैठे हैं कह रही हैं कि वो काटते हैं, ये डॉग नहीं काटेगा। सुनिए रेणुका चौधरी। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। संसद में तो ये सब ड्रामेबाजी वाली पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन असल मुद्दा BLO से जुड़ा हुआ है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.